Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter first part 2 और इस पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे तो टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि व्हाट इज द डाइवर्सिटी। क्लास 10th में इस चीज़ को पढ़े भी हैं स्टूडेंट्स। डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग इन डिफरेंट शेप साइज एंड कलर, इट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। एंड व्हेन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्या कहेंगे इसे? बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एक ब्रॉड एरिया है, इसके बारे में डिटेल हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे, अभी तो फर्स्ट ईयर की शुरुआत है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि डिफरेंट टाइप्स है, अगर सी वाटर को अगर हम देखते हैं तो एक सी वाटर में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, डिफरेंट कलर के पाए जाते हैं, डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज है, सी एनीमोन है, अर्थवार्म, सेंटीपीड्स, सेंटीपीड अर्थवार्म आर फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, या मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। प्लेनेरिया है, ठीक है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्लाई, हाउस फ्लाई घरों में पाए जाते हैं। क्रैब्स, स्पाइडर, ये सभी आर्थ्रोपॉड्स के ही हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं, ठीक है। सी ऑर्चिन सी वाटर में पाए जाते हैं। सी गूजबेरी, यहाँ पर वेल्क या स्नैल जिसको कह सकते हैं हम। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्नैल के भी कई कैटेगरी है, एप्पल स्नैल्स होते हैं, पाइला, यूनियो, ये तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी विच आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें आगे देखो, आगे पढ़ेंगे क्या डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी का सेंस क्या भी जस्ट बताए। द डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस अर्थ पर, उसे क्या कहेंगे हम? डाइवर्सिटी, और आल्सो कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। नॉमेनक्लेचर, नेम से क्लियर है। नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का नेम रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम रखने के प्रोसेस को कहते हैं क्या हम? नॉमेनक्लेचर। इट इज ए सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर आर द बिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन इन द लोकल एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। जिस एरिया में रहते हैं उस लोकल नेम से भी जाने जाते हैं वह। लेकिन बॉटेनिकल नेम्स और जूलॉजिकल नेम उनका क्या होता है? कॉमन होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जैसे ओनियन है, ओनियन को इंग्लिश में ओनियन है, हिंदी में उसको प्याज कहते हैं, ठीक है। और इरुल्ली कहते हैं तमिल या तमिलनाडु में, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट का, एक ही ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट नेम वहाँ के लोकेलिटी के बेस पे होता है, इसलिए नॉमेनक्लेचर की रिक्वायर्ड होती है। नॉमेनक्लेचर का मतलब एक ऐसा नेम रख दिया जाए, साइंटिफिक नेम, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नेम हो और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे बॉटेनिकल नेम है अगर ओनियन का एलियम सेपा, तो अगर अमेरिकन स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो अभी उसका बॉटेनिकल नेम क्या पढ़ेंगे? एलियम सेपा पढ़ेंगे। इंडिया में अगर पढ़ रहे हैं तो भी एलियम सेपा पढ़ेंगे बॉटेनिकल नेम, भले ही वहाँ के लैंग्वेज में उसका कुछ और नेम हो, ठीक है। जापान के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी एलियम सेपा ही पढ़ेंगे उसका बॉटेनिकल नेम, भले ही वहाँ के लैंग्वेज में कुछ और उसका नेम हो, ठीक है। सो इट इज रिक्वायर्ड टू नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब दीज लोकल नेम्स आर वेरी इन द प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑल द लैंग्वेजेस। हेंस देयर इज नीड फॉर ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्गेनिज्म प्लांट्स है कि एनिमल्स है। अभी हम आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे चैप्टर्स में, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर ऐसा देखा गया कि कई ऑर्गेनिज्म का सिमिलरिटी है और कुछ ऐसे भी हैं कि जो प्लांट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको प्लांटी में रख दिया गया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल से बिलोंग नहीं करते हैं फिर भी एनिमल के कैटेगरी में रख दिया गया। तो फिर रिक्वायर्ड हुई किसकी? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, प्रोटिस्टा,
फंजाई और मोनेरा। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। अब जो आइडेंटिफिकेशन अभी बताया नॉमेनक्लेचर, तो ऐसे नहीं कि कोई भी नाम रख दिया किसी कंट्री में अपने नाम से रख दिए, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक इंटरनेशनल यूनिट है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। नाम से ही क्लियर है, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर यानी प्लांट्स की जितने भी नेम होंगे, यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ICBN उसके अकॉर्डिंग होगा, यानी वह उसका नेम को निर्धारित करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किसी भी प्लांट्स का नेम, बॉटेनिकल नेम क्या होगा। ICZN का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इस चीज़ को समझ गए होंगे। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नॉट प्लांट्स, उसका जो नेमिंग होगा, पहले उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद नॉमेनक्लेचर होगा। तो नॉमेनक्लेचर में किस बेस पर रखा जाएगा, यह ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा कि उसका नेम क्या होगा, और वह नेम ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा, भले उस ऑर्गेनिज्म का नेम लोकल लेवल पर कुछ और हो। तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब इसी सीक्वेंस में कई साइंटिस्ट है जिसमें नेम आता है कैरोलस लिनियस का, आल्सो नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, और इन्होंने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म का 2 नेम होता है। अब 2 नेम का मतलब ये नहीं कि एक उसके घर का नेम, एक स्कूल का नेम, इसका मतलब ये नहीं। बाइनोमियल का मतलब यह हो गया कि एक उसके जीनस को शो करता है और एक उसके स्पेसिस को शो करता है। जैसे ह्यूमन का ही है होमो सेपियंस, तो होमो जीनस सेपियंस स्पेसिस, या अभी जस्ट एग्जांपल दिए हम किसका, एलियम सेपा। तो जो एलियम वर्ड है वो उसके जीनस को शो कर रहा है, और सेपा जो वर्ड है वो उसके स्पेसिस को शो करता है। इट इज कॉल्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पेसिस बाय गिविंग ईच ए नेम कंपोज्ड ऑफ द 2 कंपोनेंट, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिस नेम। ठीक है, इसको किसने दिया था, इट वॉज प्रपोज्ड बाई कैरोलस लिनियस, इन्वेंटेड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस ने। अब आते हैं रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्या होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए ना किस नेम पर उसको रखेंगे। ICBN और ICZN के बेस पर तो है, लेकिन क्या रूल्स हैं उसके। बायोलॉजिकल नेम्स यूजुअली रिटन लैटिन वर्ड में लिखा जाता है, यानी इटैलिक लिखा जाता है फ्रंट में, फॉन्ट में। साइंटिफिक नेम यूजुअली कंटेन द 2 पार्ट्स, फर्स्ट नेम इंडिकेट द जीनस एंड सेकेंड वर्ड इंडिकेट इज स्पेसीज। जीनस नेम स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, हमेशा से कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा जो वर्ड है स्टार्ट हुआ है किससे, यम कैपिटल लेटर से, और इंडिका स्टार्ट हुआ है किससे, स्मॉल लेटर से। होमोसेपियंस, अब होमो वर्ड किससे है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, और सेपियंस किससे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, ह्यूमन का नेम। ओराइजा सेटाइवा जो राइस का है, तो ओराइजा देखो कैपिटल लेटर से है, सेटाइवा स्मॉल लेटर से। टिटिकम एस्टिवम वो व्हीट का है, टिटिकम एस्टिवम। तो वह टिटिकम जो है वर्ड है वह क्या है, इस कैपिटल लेटर से है, और एस्टिवियम किससे है, स्मॉल लेटर से है। तो ये रूल्स में आता है कि जो नेम स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, वाली स्पेसीज नेम स्टार्ट होगा किससे, स्मॉल लेटर से। बायोलॉजिकल नेम इज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक का मतलब थोड़ा सा, इटैलिक समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा घुमा हुआ, इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन एंड अंडरलाइंड व्हेन इट इज द हैंड रिटन। अगर हाथ से लिखते हैं तो नीचे से क्या रहता है, ये अंडरलाइन किया हुआ रहता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन, तो क्लास 9th में पढ़े हैं। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरी बेस्ड ऑन द इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इसको भी समझ सकते हैं इससे भी। टेक्सॉन क्या है, इट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर एनी यूनिट यूज इन द साइंस ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सॉन। ठीक है, और टेक्सोनॉमी रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिंपली अगर कहा जाए, या इसके थ्रू अगर देखा जाए तो टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ डिफाइनिंग द ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स
एंड गिविंग नेम्स ऑफ दोज ग्रुप्स या रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के रूल्स को क्या कहते हैं हम? टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने इसको दिया था और अभी पहले ही बताया है, ठीक है, इट वॉज एक्सप्लेन बाई मी इन अर्लियर कि कैरोलस लीनियस was also known as regarded as the father of taxonomy। अब प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी में कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है। पहले इसको कैरेक्टराइज करेंगे। कैरेक्टराइज का मतलब कि पहले उसका फीचर्स देखेंगे क्या है, फिर इसको आइडेंटिफाई करेंगे, प्लांट्स है कि एनिमल्स है कि किस कैटेगरी में आ रहा है, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द सिमिलरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, उसके स्पेसिफिक फीचर्स को देखेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद से उसका क्या होगा? ICBN या ICZN के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं सिस्टमेटिक्स। वर्ड से इंडिकेट कर रहा है, सिस्टमेटिक्स का मतलब सिस्टम से, ठीक है। तो दिया है कि द वर्ड सिस्टमेटिक डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा मीन्स सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज। ऑर्गेनिज को एक सिस्टम से अरेंज करना, यानी एक बेटर क्लासिफिकेशन के थ्रू अरेंज करना ही क्या है? सिस्टमेटिक्स है। सिस्टम से अरेंज करना मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज। और सिस्टमेटिक्स क्या है? वही इट इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट एंड द रिलेशनशिप एमंग द लिविंग थिंग्स थ्रू द टाइम। लीनियस यूज द सिस्टेमा नेचर एज द टाइटल ऑफ दिस पब्लिकेशन, इसलिए लीनियस ने इसका यूज किया था सिस्टेमा नेचर्स का। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व द हायरार्ची स्टेप्स वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी, कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा। किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, स्पेसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, नाम ये क्लासिफिकेशन में। तो वेरियस स्टेप्स इन द क्लासिफिकेशन हायरार्ची आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड ईच लेवल इन हायरार्ची रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब इसमें आते हैं, जैसे सबसे पहले स्मॉल से ही शुरू करते हैं, लोअर से। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्पेसीज। स्पेसीज क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन विच द इंडिविजुअल्स कैन बी इंटरब्रीड देमसेल्व्स। तो वो होता है क्या? स्पेसीज। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम, पैंथेरा लियो, इसके डिफरेंट मेंबर्स ऑफ स्पेसीज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। मैग्नीफेरा इंडिका दिया मैंगो का ना, तो मैंगो की बहुत सी वैरायटी है। स्पेसीज इसका इंडिका का बहुत सा होगा, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम नाइजेरम, ठीक है, स्पेसीज में डिफरेंस है। सोलेनम नाइजेरम के बारे में पढ़ेंगे, मकोए का जो प्लांट्स होता है, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो को कहते हैं। एक ही कैटेगरी में आते हैं, जीनस सेम है, यानी प्लांट्स वगैरह अगर अदर फीचर्स जो है, प्लांट का हाइट, प्लांट का लीफ सब एक जैसे होगा, फ्लावर एक जैसे होगा, लेकिन कुछ न कुछ उसके डिफरेंट फीचर्स होंगे, इसलिए उसका स्पेसीज क्या हो गया? चेंज हो गया। उस जैसे पैंथेरा लियो लाइन का है, तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का, पैंथेरा लियोपार्डिस लियोपार्ड का। तो पैंथेरा जीनस से सिमिलर है, लेकिन स्पेसीज क्या है? डिफरेंट है। यह इंडिकेट कर रहा है कि दे आर द रिलेटेड टू सेम कैटेगरी, एक कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है। यह होता है क्या? स्पेसीज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इंडिविजुअल्स कैन इनब्रीड एमंग देमसेल्व्स। जीनस का मतलब एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज का जीनस, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर द 3 डिफरेंट स्पेसीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। अभी जस्ट बताए हैं। इस तरह से लायन का भी जस्ट बताया, उसी का लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस आर द मेंबर्स ऑफ पैंथेरा। अब आते हैं फैमिली। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा, जो इसके पहले पढ़े हैं ना, इसके पहले पढ़े हैं जीनस, ठीक है। अब जीनस के बाद फैमिली। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड फैमिली। फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पेसीज। जैसे डिफरेंट जेनरा ऑफ सोलेनम का बताया, सोलेनेसी फैमिली में सोलेनम नाइजेरम, सोलेनम ट्यूबरसम, ठीक है, या फैलेडी में दिया है। एनिमल में जीनस पैंथेरा एंड जीनस फेलिस बिलोंग टू द सेम फैमिली, फैलेडी में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। ऐसे याद करते चले जाएंगे। जैसे यह हो गया ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा, अब उसके बाद से आ जाएगा ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली।
इज कॉल्ड ऑर्डर. ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर द आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स. प्लांट फैमिलीज लाइक द Carnivolaceae, Solanaceae इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स. ये सभी आएंगे किस में? पॉलीमोनियल्स में. इसी तरह से एनिमल्स में है, उसका ऑर्डर है फेलिडी है या कॉन्सिडी है, ये सभी एक ही ऑर्डर में आते हैं. कार्निवोरा मीन्स दीज आर द कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब इसके बाद से आते हैं क्लास. ठीक है. क्लास इज ए मेजर कैटेगरी मेड अप ऑफ वन आर मोर रिलेटेड ऑर्डर्स दैट पोसेसेस द सर्टेन सिमिलर कोरिलेट्स कैरेक्टर. जैसे क्लास मैमिलिया. अब मैमिलिया में ह्यूमन से लेकर के काउज, बफेलो, डॉग्स, ये सभी आते हैं क्लास मैमिलिया में. एलिफेंट्स सभी क्वाड्रीपेड से लेकर के बाइपेडल में ह्यूमन ही है, ये सभी आते हैं क्लास मैमिलिया, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक फीचर्स है. भले ही उनका ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज सब चेंज होगा, लेकिन क्लास क्या है? सिमिलर है. तो क्लास मैमिलिया हैज ए नंबर ऑफ ऑर्डर लाइक द कार्निवोरा. अब कार्निवोरस में लायन आते हैं, लेकिन उसका भी क्लास क्या है? मैमिलिया है. मैमल्स का फीचर्स है एक्सटर्नल पिन्ना एंड हेयर्स फाउंड ऑन देयर बॉडी. ठीक है. रोडेंटिया भी, रोडेंट जिसमें होते हैं, जिसमें आगे की तरफ जो तीत होते हैं, जैसे माउस. ठीक है. रैबिट. प्राइमेटा में आते हैं प्राइमेट से, ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मंकीज, ह्यूमन. ठीक है. इंसेक्टिवोरा. ठीक है. ऑल पोसेसेस मेमोरी ग्लैंड्स. ठीक है. एक्सटर्नल ईयर एंड हेयर्स. तो यह होता है क्या? क्लास इज ए मेजर कैटेगरी मेड अप ऑफ मोर रिलेटेड ऑर्डर. ऑर्डर के बाद से आता है फाइलम. इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस कॉल्ड फाइलम. इन द प्लांट किंगडम फाइलम हैज बीन रिप्लेस्ड विथ डिवीजन. ठीक है. जैसे पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज, ये सभी क्या है? क्लास हैं. पीसीज भी क्लास है, एम्फीबिया भी क्लास है, रेप्टिलिया भी क्लास है, एबीज भी क्लास है, मैमिलिया भी क्लास है, लेकिन दे आर बिलोंग टू द सेम फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा का मतलब दे हैव द नोटोकॉर्ड विच इज द रिप्लेस्ड बाय बोन्स एंड बैकबोन्स. बोन का स्ट्रक्चर या वर्टिब्रल कॉलम या रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड. तो ये सभी जो जिसमें कॉर्डेटा में आते हैं. ठीक है. ये जितने भी हैं पीसीज से लेकर के एम्फीबिया, रेप्टिलिया, तो इन सबका फाइलम क्या होगा? सेम होगा. अब आते हैं किंगडम विच इज द हाईएस्ट कैटेगरी, किंगडम ऑफ ऑल रिलेटेड फाइलम. जैसे किंगडम प्लांटी. अब जितने भी तरह के प्लांट हैं उनका ऑर्डर, जीनस, फैमिली सब डिफरेंट होगा, लेकिन एक कॉमन फीचर्स होगा जिससे कि उनको एक हायरार्चिकल कैटेगरी में रखा गया है. वो है क्या? किंगडम. जैसे सबसे पहले जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना, उसमें 2 ही बने, प्लांट एंड एनिमल. जितने के फीचर्स प्लांट के लिए लाइक थे, जैसे दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे हैव द ग्रीन लीव्स, तो इस तरह का फीचर जिसमें था, दे आर द ऑटोट्रॉप्स, तो उनको रख दिया गया किंगडम प्लांटी में. और जो हेट्रोट्रॉप्स थे, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स, उनको रख दिया गया एनिमेलिया में. तो इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी. ए ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड फाइलम इज कॉल्ड किंगडम. जैसे किंगडम प्लांटी कंप्राइजेज द ऑल प्लांट्स एंड किंगडम ऑल हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोट्स एंड लैक सेल वॉल आर केप्ट एंड अंडर एनिमल किंगडम. जिसमें सेल वॉल नहीं पाया गया उनको किस में रखा गया? एनिमल किंगडम में. भले ही बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन उसको बाद में क्लासिफिकेशन जब विटकर ने किया, आर.एच. विटकर 9th में पढ़े होंगे, तो उसको 5 किंगडम में डिवाइड किया. इसमें आ गया क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. फंजाई आल्सो हैव सेल वॉल एंड मोनेरा आल्सो हैव सेल वॉल. बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है विच इज द मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस एंड प्लांट सेल वॉल इज द मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. तो इस किंगडम के बेस पर पहले का जो क्लासिफिकेशन था, ऑल हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक लैक ऑफ द सेल वॉल आर केप्ट अंडर द एनिमल किंगडम. जिनमें नहीं था सेल वॉल उनको रखा गया किसमें? एनिमल किंगडम में. और जिसमें सेल वॉल पाया गया उनको रखा गया किसमें? प्लांट किंगडम में. अब इसी की हायरार्ची हम ऐसे देख सकते हैं, चाहे हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ या लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ. अभी हम जो एक्सप्लेन किए हैं वो लोवेस्ट, इस तरह से स्टूडेंट्स कॉपी में नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे और याद भी कर लेंगे. सबसे पहले अगर आएंगे तो किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी, उसके बाद फाइलम और डिवीजन प्लांट्स में आता है. ठीक है. और एनिमल्स के लिए फाइलम यूज करते हैं, जैसे फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम
पोरीफेरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, ठीक है, एस्केल्मिन्थीस, इकाइनोडर्मेटा फाइलम, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो फाइलम और डिवीजन जो है प्लांट्स में यूज होता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसके बाद से कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस है, जीनस उसका होमो है, फैमिली होमेडी है, ऑर्डर क्या है प्राइमेट्स है, क्लास क्या है कॉर्डेट है, फाइलम या डिवीजन क्या है मैमेलिया। इधर से हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, देखो पहले क्लासिफिकेशन बताया कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा इसका जीनस नेम और स्पेसीज नेम स्मॉल लेटर से। इसलिए इसको कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर विच वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। मस्का इसका जीनस है, फैमिली मस्सिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लॉस इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इसका जीनस है, फैमिली इसका क्या है एनेकार्डी एसी, यह है सैपिनेडिस डल और क्लास क्या है डाइकोटिलिडेनेसी और फाइलम क्या है एंजियोस्पर्मी। वीट में भी देखो एंजियोस्पर्म का ही प्लांट है। यह डाइकार्डिनस इसका क्लास है डाइकार्डिनेटी और मोनोकार्डिनस, यानी मैंगो क्या है डाइकार्डिनस प्लांट्स है जिसमें 2 कार्डिनेस पाए जाते हैं। देखो क्लास यहाँ चेंज हो गया दोनों का, जबकि फाइलम दोनों का सेम है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो फाइलम सेम है लेकिन यहाँ क्लास क्या हो गया, कुछ फीचर डिफरेंट है तो इसका क्लास चेंज हो गया, ठीक है। आर्डर और फैमिली भी दोनों का देखो सेम है, पोएसी फैमिली का, पोएसी फैमिली है और आर्डर भी इसकी क्या है पोएल्स है, ठीक है। इसका चेंज है तो वीट का पोएसी पोएल्स या मोन डाइकाट हो गया जिसमें 2 कार्डिनेस पाए जाते हैं, और वीट हो गया क्या मोनो कार्डिनेस। लेकिन देखो इन दोनों का ये क्या है सेम है, एंजियोस्पर्मी में भी आता है, एंजियोस्पर्मी में भी आता है। जैसे एंजियोस्पर्म का फीचर्स क्लासिफिकेशन में डिटेल बताएंगे। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है विच ऑफ द फ्लावर्स, विच ऑफ द सीड्स, ठीक है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर कम्स इनटू, ठीक है, कम्स इनटू फाइलम या डिवीजन एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्म, ठीक है। स्टूडेंट्स इसका नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कंटेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम एंड यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, ऑफ योर क्योरी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो वह क्वेश्चंस आप गूगल क्लासरूम में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका आंसर हम उसमें बता देंगे। या अगर बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट्स का होगा, कई तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो इसी तरह का स्लाइड्स बना करके आपको हम फिर से एक अलग टॉपिक के पार्ट में बना करके उसको बता देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।